अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है Redmi K50 जिसका मैं पिछले 6 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूं अपने पर्सनल फ़ोन की तरह। और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ोन था, लेकिन उससे भी बेहतर फ़ोन अब मेरे पास आ चुका है जो कि है Redmi K50 Ultra, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन। वैसे ये फ़ोन दिखने में काफ़ी ज़्यादा Redmi K50 के जैसा ही है, लेकिन दोस्तों अंदर में जो इसके स्पेसिफिकेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तगड़े हैं। मतलब ये आता है Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर के साथ में, जो अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, और साथ ही साथ UFS 3.1 LPDDR5 रैम, सब एक चीज़ एकदम से मैक्सिमम मिलता है। इसलिए जिसका AnTuTu स्कोर है वो भी दोस्तों आपको 10 लाख से भी ज़्यादा आता है, जो कि इसे एक बहुत ही तगड़ा फ़ोन बनाता है। मैं इस फ़ोन का जब से इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों पिछले 1 महीने से, लगभग एक भी बार इसमें कोई लैग नहीं, कोई स्टटर नहीं। हालांकि दोस्तों ये मैंने चाइना से मंगवाया है सलीम बाबा की मदद से दोस्तों, एंड प्राइसिंग मुझे बहुत अच्छी पड़ी है। अंडर 40,000 मुझे मिल गया है, एंड अंडर 40,000 के हिसाब से मैं आपको बताऊं, दिस रियली शाइन्स। मतलब बिल्कुल ही स्मूथ स्मार्टफोन, कोई लैग, कोई स्टटर नहीं। एप्लीकेशन लॉन्चिंग स्पीड सुपर फास्ट, मेरे आईफोन से भी ज़्यादा फास्ट ये फ़ोन मुझे फील होता है। गेमिंग वगैरह भी मैंने करके देखा, एक भी लैग नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात, हीटिंग बिल्कुल ही कंट्रोल रहता है। पिछले 1 महीने में ठंडा गर्म हर एक तरह का मौसम में मैं इसे टेस्ट करके देख चुका हूँ, टेम्परेचर बिल्कुल ही कंट्रोल में। ये जो 8+ Gen 1 है दोस्तों, सच में बहुत ही अच्छा और पावरफुल चिपसेट आपको यहाँ पे दिया गया है। एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, एंड मैं बहुत ज़्यादा एस्पेक्ट्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये डिस्प्ले है। 1.5K रेजोल्यूशन है, 2K नहीं है, टोटल 1.5K रेजोल्यूशन है। अच्छा यहाँ पे छोटा सा पंच होल आपको दिया गया है। डिस्प्ले की क्वालिटी रियली में काफ़ी ज़्यादा औसम है दोस्तों। मेरे 2K रेजोल्यूशन वाले Redmi K50 से भी ज़्यादा अच्छा मुझे इसका डिस्प्ले क्वालिटी मौजूद होता है, और साथ ही साथ इसमें कलर्स बहुत अच्छे दिखते हैं, स्पेशली जो वाइट्स और ब्लैक्स है वो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। लेकिन इस डिस्प्ले की सबसे खास बात यह है कि इस बार Xiaomi Redmi फाइनली दोस्तों आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहा है, जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा फास्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा एकदम एक्सट्रीमली फास्ट भी नहीं है जितना बाकी सभी ब्रांड दे रहे हैं, बट इतना है कि आपको कहीं भी स्लो महसूस नहीं होगा, एंड यू विल बी हैप्पी विथ इट। अच्छी बात है ना कि एटलीस्ट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दे रहे हैं। एंड मैं इस पर टेम्पर्ड ग्लास लगा चुका हूँ, फिर भी अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इक्वली फास्ट काम कर रहा है, ये अच्छी बात है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ग्लास की बॉडी फ्रंट में बैक में मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है, USB-C मिल जाता है, 2 सिम आप लगा सकते हो। ऊपर में आयरन ब्लास्टर भी आपको दिया गया है। राइट साइड में यहाँ पे पावर बटन, लेफ्ट साइड में आपको कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ तो मिलता है। और पीछे में कैमरा का मिलता है, लेकिन अगर आप कैमरा का पैनल देखोगे बहुत ही बड़ा है, क्योंकि दोस्तों ये 108 मेगापिक्सल का कैमरा के साथ आता है। एंड रियली में इस बार Xiaomi ने बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया है अपने कैमरा के एल्गोरिदम में। अगर मैं इस फ़ोन की वीडियो बना रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस को लेकर के नहीं, इसके कैमरास के कैपेबिलिटी को भी लेकर के। आई नो दोस्तों कि इसमें अभी भी जो बाकी के 2 कैमराज है वो घटिया हैं। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, कोई सेंस नहीं बनता उन्हें टेस्ट करने का। तो ये जो 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है दोस्तों, OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आता है। एंड जब मैं इस फोन के कैमरा को टेस्ट कर रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड कि कितना बेटर कैमरा, कितना अच्छा कलर इसमें मिलता है। Xiaomi ने अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखा है, एंड इसमें बहुत कुछ इंप्रूव कर दिया है। नियरली दोस्तों इसमें Xiaomi 12 Pro के जैसा रिजल्ट आता है कैमरा में। फोटोग्राफी के मामले में औसम है। इवन इन नाइट लाइट दोस्तों, रात के अंधेरे में भी ये बहुत ही अच्छी फोटोज खींच पाता है। ये सारे फोटोज आप सैंपल्स देख सकते हो। बोके वगैरह भी बहुत ही अच्छा है। इवन अगर आप नॉर्मल फोटोज भी लेते हो उसमें भी आप थोड़ा सा बोके देख पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा सेंसर है। लेकिन अगर आप पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हो तो भी आप बहुत अच्छी एज डिटेक्शन वगैरह देख पाओगे। एंड दोस्तों आप ये सैंपल्स देख करके अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बेटर कैमरा आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कलर्स के मामले में, सैचुरेशन के मामले में, स्पेशली दोस्तों कॉन्ट्रास्ट के मामले में बहुत ज़्यादा इन्होंने यहाँ पे सुधार किया है, ये हमें मानना पड़ेगा। सो एक बात कहूँगा, बिल्कुल ही वॉलपेपर लाइक फोटोज खींचता है, लेकिन एक और चीज़ से मैं इंप्रेस हुआ, जो कि है इसकी वीडियो की क्वालिटी। वीडियो की क्वालिटी में भी बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। मैं इससे लिटरली आजकल वीडियोस बहुत सारे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि OIS है तो बहुत ही स्टेबल आपको वीडियोस देखने को मिल जाता है। सीरियसली दोस्तों बहुत ज़्यादा स्टेबल। ये दोस्तों 4K at 60 FPS में इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी और क्लैरिटी आपको स्टेबल नज़र आएगा, क्योंकि इसमें आपको OIS मिलता है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का OIS है। इस वजह से मैं इतनी तेज़ी में वॉक कर रहा हूँ, फिर भी इसमें जिटर्स बहुत कम हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्टेबलाइजेशन मिल जाता है आपको।
और दोस्तों मैंने इसमें 4K एट 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्डिंग करके ट्राई किया, बिल्कुल स्टेबल मक्खन की तरह वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। एंड कई महीनों में मुझे इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल iPhone 13 के जैसे ही लगी। मतलब दोनों में मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आया। हाँ, वीडियो क्वालिटी में iPhone 13 अ लिटिल बेटर है, लेकिन बस अ लिटिल बेटर है। इसकी भी वीडियो क्वालिटी बहुत ही हद तक दोस्तों उसके जैसी ही है, बहुत अच्छी है। मतलब इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं कहूँगा काफ़ी तगड़ी वीडियो रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आपको मिलता है। लेकिन एक और जगह इन्होंने इंप्रूव किया है, एंड वो है दोस्तों सेल्फी कैमरा। रियली में इसका सेल्फी कैमरा भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। 20 मेगापिक्सल का है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। इवन इन लो लाइट सेल्फी आपको बहुत अच्छी आएगी, डिटेल्स बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे, कहीं से भी ओवर शार्पनिंग नहीं मिलेगी, और साथ ही साथ कहीं से भी ओवर कॉन्ट्रास्ट इमेज नहीं मिलेगी। ये सब कुछ Xiaomi ने इस बार बहुत ज़्यादा सुधारा है। दोस्तों फ्रंट कैमरा में 1080p एट 60 fps सपोर्टेड है, और आप देख सकते हो क्वालिटी कितनी ज़्यादा बेहतरीन आ रही है। फ्रंट कैमरा भी इसका मुझे अच्छा लगा। हाँ, 4K नहीं है, बट स्टिल 1080p में काफ़ी बेटर रिजल्ट आपको मिल रहा है। बाइक के लिए दोस्तों इसमें आपको मिलता है 5000 mAh का बैटरी और 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट, और इसका जो चार्जिंग स्पीड है क्या फास्ट है दोस्तों। अगर आपने 120 वाट पहले Xiaomi में इस्तेमाल किया होगा, जैसे स्नैपड्रैगन 888 वाले फ़ोन में 11T Pro में, या स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 में, Xiaomi 12 Pro में, तो वो स्मार्टफोन्स थोड़े से हीट होते हैं ना, तो थोड़ा स्लो हो जाता है उनकी चार्जिंग, वो मैंने देखा है। 120 वाट होते हुए भी 20 मिनट की जगह 30 मिनट लग जाता है उन्हें फुल चार्ज होने में। ये फ़ोन तो चार्जिंग में तबाही है, मतलब सच में 12 Pro से भी ज़्यादा अच्छा फास्ट चार्ज है भाई। अगर मैं इसे 120 वाट से करता हूँ तो 120 वाट पे ही होता है, 20 मिनट के अंदर इसे 100% होना ही है, गारंटेड। दोस्तों मैंने इसे रूम टेम्परेचर में फैन ऑफ करके भी टेस्ट किया, एंड स्टिल इट गॉट चार्ज इन 20 मिनट्स विद 120 वाट चार्ज। बाइक के लिए दोस्तों इसमें 8GB का रैम, 256GB का स्टोरेज है, जो कि मेरे पास वेरिएंट है 12GB रैम वाला भी अवेलेबल है। चाइना में फिलहाल, इंडिया में तो नहीं आया है। तो ओवरऑल रैम मैनेजमेंट वगैरह मुझे अच्छी लगी है, और ये चाइनीज़ MIUI के साथ आता है, तो आपको सारे फंक्शंस मिल जाते हैं चाइनीज़ MIUI के, बहुत अच्छे अच्छे तगड़े तगड़े फंक्शन। इवन दोस्तों मतलब ऐसे ऐसे फंक्शन जो आईफोन में भी नहीं मिलता। खैर ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा मेन मकसद ये था कि आपको बता सकूं कि ये फ़ोन सच में लाजवाब है। एंड सिर्फ 8+2 मेगापिक्सल के लिए अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल मैक्रो के लिए मैं इसे बुरा कह सकता था, लेकिन अगर हम उन दोनों चीज़ को नज़रअंदाज कर दें और देखें कि 40,000 के नीचे कोई ऐसा फ़ोन अवेलेबल नहीं है इंडिया में जो स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 के साथ में इतना अच्छा कॉम्बिनेशन दे, इतना अच्छा कैमरा दे, OIS दे, 108 मेगापिक्सल दे, इतना अच्छा फ्रंट कैमरा दे, इतना अच्छा दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग स्पीड दे, इतनी अच्छी बैटरी दे, ये सब कुछ ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है विद अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। तो मुझे ये फ़ोन सच में बहुत ही कमाल का लगा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों, एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को बताने के लिए कि Redmi K50 Ultra रियली में कमाल है, और वो इंडिया में आ रहा है। देखो लास्ट लाइन मैंने अपने मन से बोल दिया, आ रहा है कि नहीं आ रहा है नहीं पता। तो इन सब मामलों में अगर इतना ज़्यादा अच्छा है तो क्या ये फ़ोन इंडिया में आना नहीं चाहिए? मेरे हिसाब से आना चाहिए। और अगर Xiaomi इसे 40,000 के अंदर लाता है, ये तबाही मचा के रख देगा। 40,000 के अंदर इससे अच्छा फ्लैगशिप या फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन आप जो है देख नहीं पाओगे, बिकॉज ये इतना तगड़ा है। Redmi K50 Ultra आई रियली लव इट, बट देखते हैं इंडिया में आता है कि नहीं। बाकी दोस्तों इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, इतना कहना चाहूँगा, शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद। अब पूछोगे यार चाइना से कैसे खरीदें? मत खरीदो, आपको कस्टम लग जाएगा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं।